अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से और आसान से जल्दी से बनने वाले ब्रेड रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ब्रेड रोल मुख्तलिफ फिलिंग्स के साथ बनाए जा सकते हैं। आज मैं चिकन और वेजिटेबल की फिलिंग के साथ आपको बनाना बताऊंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और ये फ्रेश है। आपको ब्रेड फ्रेश लेनी होगी क्योंकि इससे जो रोल हैं वो आसानी से बन जाएंगे। अब ब्रेड के हम जो साइड्स होते हैं कॉर्नर, उनको हम कट कर लेंगे। इनको कट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं कट करेंगे तो रोल जो है वो सही से जुड़ेंगे नहीं। अब इन किनारों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से इनको चॉपर में पीस के इस तरह क्रम्स बना लेंगे। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट है, हमें इनको क्रिस्पी करना है। उसके लिए हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसको हल्का सा गर्म करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। उसमें ये क्रम्स ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको हम ड्राई करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से जो है ड्राई हो जाए, इसका तमाम एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। 2 से 3 मिनट्स में ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। ये स्टेप करना ज़रूरी है, इससे जो है ब्रेड का जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और ये क्रिस्पी से रेडी हो जाए। और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ड्राई करना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट में रेडी कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब बॉयल चिकन लिया है। इसको बारीक बारीक सा मैंने श्रेड कर लिया है और साथ ही कुछ वेजिटेबल्स लिए, जिसमें 2 हरी प्याज ली है मैंने, जिसमें हरा पार्ट भी लिया है और वाइट पार्ट भी। 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है। 4 टेबल स्पून के करीब मैंने बंद गोभी ली है और 2 टेबल स्पून के करीब रेगुलर प्याज। इन सब चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। आप और भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जिसमें गाजर, मटर और कॉर्न्स हैं, और बॉयल पोटैटो भी ले सकते हैं। मैंने इस वक्त सिर्फ यही वेजिटेबल्स लिए हैं। डिफरेंट तरीके से आप ये फिलिंग्स रेडी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे और इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। जो हमने रेगुलर प्याज लिए 2 टेबल स्पून के करीब, उसको ऐड करेंगे। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 से 2 सेकंड। और साथ ही तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ये कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया है और इसको भी हम हल्का सा सौटे करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड चिकन जो हमने श्योरेट करके रखा है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, इतना कि ये हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। इसको चमचे की मदद से और छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ½ टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी की तमाम वेजिटेबल इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा हम मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट तक इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल जो है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। क्रीम को वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 ही टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये क्या होगा कि मिक्सर अच्छा सा जो है आपस में जुड़ा जुड़ा सा बनेगा और बहुत मज़ेदार सा होगा। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च इसका टेस्ट कर सकते हैं, कम लगे तो और डाल लें। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें तकरीबन 1 कप के बराबर हम मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि इसका जो ये मिक्सचर है गाढ़ा गाढ़ा सा बने, बहुत पतला ना हो, ये बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा हो इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ही भी ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि ये भी है लई के तौर पे इस्तेमाल करना है ब्रेड को जोड़ने के लिए। अब ब्रेड्स जिनके हमने किनारे कट किए थे, इनको हम बेलन की मदद से पतला कर लेंगे। थोड़ा सा बेल लेंगे, ये हल्का हल्का सा पतला हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इस तरह से तमाम जो है ब्रेड्स को रेडी कर लेंगे। ये तकरीबन 10 स्लाइस हैं और अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 स्लाइस रखेंगे, उसके किनारों पे जो हमने लिक्विड मैदे का बनाया है वो सब किनारों पे लगा देंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ करके हम ये बैटर जो हमने रेडी किया है वो रखेंगे। ये फिलिंग जो है बिल्कुल ना बीच में रखनी है, बल्कि किनारे से थोड़ा सा आगे करके रखनी है और फिर इसको आराम से हम फोल्ड करते हुए बंद करेंगे, बिल्कुल रोल की तरह। और इस तरह से इसको
साइड से बंद कर देंगे, क्योंकि लिक्विड लगा हुआ है ये आसानी से बंद हो जाएगा। इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी किनारे से हटा के फिलिंग रखेंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे और फिर सॉफ्टली इसके किनारों को बंद कर देंगे। अब हमने जो लिक्विड तैयार किया था मैदे का, उसमें हम और पानी डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे, तकरीबन हाफ कप के बराबर, और फिर इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये अच्छा खासा पतला हो जाएगा। देखिए इस तरह से, ये इतना पतला होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रोल हमने बनाए हैं इनको पहले इस लिक्विड में डिप करेंगे और फिर जो हमने ब्रेड क्रम्ब सबसे पहले बनाए थे वो लगा लेंगे। इसी तरह से एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में आप ब्रेड क्रम्ब रखिएगा और रोल को इस तरह से शेक करते हुए तमाम ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर लग जाएंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये हर जगह पे ब्रेड क्रम्स लग गए हैं। इसी तरह हम तमाम रोल तैयार कर लेंगे। पहले हम उस मैदे वाले लिक्विड में रोल को डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है और अब हम इस तरह तमाम रोल तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। ब्रेड रोल्स को हमें डीप फ्राई करना है, तो इसलिए हम ऑयल जो है अच्छा मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। ये ठंडे तेल में नहीं डालेंगे वरना तो ये ब्रेड सारा ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे नॉर्मल गरम तेल में डालेंगे। बहुत ज़्यादा गरम भी ना हो, नहीं तो ब्रेड फ़ौरन जल जाएंगे, और बहुत ठंडा भी ना हो कि जो है ऑयल पूरा एब्जॉर्ब कर लें। तो हम इसको और फिर ये तकरीबन 2 मिनट फ्राई हो जाएंगे। इनको रोटेट करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इनको फ़ौरन निकालने, टाइम नहीं लगाइएगा वरना ये जल जाएंगे। तो फ़ौरन निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कितने ये क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ेदार से, और इसकी फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये रोल्स बच्चों को लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी खाए जा सकते हैं। आप ये ब्रेड रोल्स बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हैं। ये रेसिपीज़ आप डिफरेंट फिलिंग के साथ बना सकते हैं, जिसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, पोटैटो बॉईल करके भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।